चलिए आज हम लोग बिहार के विषय में समझने वाले हैं, यानी बिहार राज्य के विषय में आज हम टोटल समझेंगे कि बिहार की जो क्षेत्रफल है कितना है। बिहार में जो 38 जिले हैं, इन 38 जिला में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, बिहार का स्थापना हुआ था, कैसे बिहार का स्थापना हुआ था, क्या बिहार किस राज्य में था, पहले किस राज्य में था, कि बिहार का बाद में स्थापना हुआ था, इसके विषय में आप लोग को कंप्लीट समझना होगा। इसके लिए हम लोग बहुत पीछे थोड़ा सा जाते हैं, जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसी समय से तभी से हम लोग काउंट कर लेंगे कि किस तरीके से बिहार को कहाँ मिलाया गया, कैसे उसे प्रांत बनाया गया, कैसे फिर उसको निकाला गया, बिहार को अलग कैसे किया गया, फिर स्थापना हुआ, फिर हम लोग बिहार दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए। ये तो सबको पता है कि बिहार का स्थापना 22 मार्च 1916 को हो गया था, लेकिन कैसे हुआ, मेन तो ये कारण है कि कैसे हुआ। इससे हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ध्यान से आप लोग समझिए, एक बार इसे रफ करती हूँ, अभी पढ़ाई हूँ बच्चों को जो इसी में अभी तक रह गया है, फिर से आप लोगों को एक बार दोबारा इसे पढ़ा देती हूँ जो आप लोग समझोगे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है जिन्हें बता दी हूँ, फिर आप लोग को एक बार समझाना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिए। बिहार है, क्या है ये बिहार। देखिए किसी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बच्चा है जो बहुत बार पढ़ने के बाद भी उसके माइंड में नहीं आता है, उसके माइंड में होना चाहिए। भारत का 12वां राज्य बिहार बना हुआ है। कब बना था? ये 22 मार्च को 12वां राज्य बना था बिहार का। अब ये 12वां राज्य बना था 22 मार्च और 1912 को ये बना था। इससे पहले बिहार कहाँ था? तो इससे पहले हम लोग बंगाल के कुछ फैक्ट को, बंगाल के तरफ चलते हैं और बंगाल में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे उस समय का जो कौन था, वहां पे एक रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था, और यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मना किया कि आप लोग कोई किला न बनाइए, व्यापार करने आए हो व्यापार करो और चले जाओ। सिराजुद्दौला का बात नहीं माना गया और इसी में हो जाता है युद्ध, इसी में हो जाता है युद्ध, हो जाता है दोनों में। 1700 कितने में युद्ध होता है? 57 में ये युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है। यहीं पे एक प्लासी है, जगह है बंगाल में प्लासी, इसी प्लासी में 1757 में ये युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। इसी में जो सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, इस मीर जाफर ने बहुत तो ही गलत काम किया था। रॉबर्ट क्लाइव को लग गया था कि हम सिराजुद्दौला से जीतने वाले नहीं हैं। उसने चाल चला, उसने ये काम किया कि उसने मीर जाफर को अपने में मिला लिया। कहा कि अगर हम इस प्लासी के युद्ध को जीत जाते हैं तो तुम्हें बंगाल का शासक बना देंगे। अब मीर जाफर खुश हो गया और कहा कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे। इसी में साथ ऐसा दिया कि सेना से मिलजुल के उसे सिराजुद्दौला को खत्म करा दिया, यानी कहा कि आप युद्ध क्या करोगे, आप जाइए, हम युद्ध देख लेते हैं, इतना बड़ा युद्ध नहीं है। जब सिराजुद्दौला गया तब ये सेना को भेज करके इसे मरवा देता है वहां पे और अपने स्वयं बंगाल का शासक बन जाता है। बंगाल पे अपना राज करना मीर जाफर करने लगता है। तब दस्तखत प्रणाली लाता है अंग्रेज, कहता है रॉबर्ट क्लाइव कि इस पे साइन करो, और इस पे साइन करने के बाद जितना भी यहाँ पे व्यापार होगा, पैसे होंगे, जो भी होंगे, आप मुझे दोगे। इस बात के लिए मीर जाफर मान जाता है कि हम तो शासक बन ही गए, मतलब जो भागता है उसके लिए थोड़ा बहुत भी लूट जरूरी है, लूट लिया तो ठीक है। तो लूटना भी चाहता था और सोचता था कि जो इसी का है, जो लेगा लेगा, इसी का था, थोड़ा नहीं तो हमारा था, अपना था। लेकिन अब इसीलिए सिराजुद्दौला तो खत्म हो गया, लेकिन मीर जो जाफर था ये राजा बन गया और सारा काम उसी के इशारों पे करने लगा, रॉबर्ट क्लाइव के, अंग्रेजों के इशारों पे करने लगा। तब इसे कहा गया कि देखो, मीर जाफर ने कहा कि अब हम आपको पैसे वैसे देंगे नहीं, अंग्रेजों से कहा। अंग्रेज ने कहा पैसे नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, इसे लात मार दिए, सब कहा कि तू निकल यहाँ से। तो मीर जाफर को हटा दिए सब, और इसी का दामाद था मीर कासिम, और मीर कासिम को बंगाल का शासक बना दिया जाता है। जब मीर कासिम बना देता है, दस्तखत प्रणाली जो लाए थे सब अंग्रेज, इसे भी आकर के हटा देता है, कहता है मुझे बनाए हो, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हें तरमतार कर देंगे। तरमतार करने में इसने ऐसा तार दिया कि इसी मीर कासिम को
मार करके फिर भगाए, हटा दिया सब, कहा कि तू बंगाल का शासक नहीं बनेगा। मीर जाफर को दोबारा रख लेता है, यानी पहले मीर जाफर था, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को रखा गया, मीर कासिम को फिर हटा करके मीर जाफर को रखा गया। और मीर कासिम इसी में गुस्सा में हो गया, क्रोध में हो गया, कहा कि ना ना अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे ना, तो रुक जाओ, तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। अब ये पहुंचा कहाँ पे, अवध के शासक जिनका नाम था सुजाउदौला। देखो पहले सिराजुद्दौला थे, लेकिन बाद में आते हैं सुजाउदौला। देखिए 1757 के जो प्लासी का युद्ध होता है, ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, यही कहा जाएगा। लेकिन जब मीर कासिम को भगा दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव भगा दिया, तब ये गया अवध के शासक के पास जिसका नाम था सुजाउदौला। इसके पास गया, कहा कि हम लोग चलते हैं, बंगाल के जो शासक है उस मतलब हमें हटा दिया और रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध करने चलते हैं। तब यहाँ पे इसे सुजाउदौला अवध का राजा समझाया कि अरे ऐसे क्यों करने जा रहे हो, ऐसे करने जाओगे तो हम लोग तो कुछ ही नहीं कर पाएंगे, एक काम करो दिल्ली चलो, दिल्ली। अब दिल्ली में मुगल साम्राज्य चल रहा है और मुगल साम्राज्य का शासक शाह आलम द्वितीय है, और शाह आलम द्वितीय से हम लोग मदद मांगते हैं, हम तीनों मिलकर के युद्ध करते हैं। अब शाह आलम द्वितीय खुश कि अरे 2 राजा तो और मिल गए, हम चलते हैं युद्ध करने। जैसे ये लोग युद्ध करने गए तो ये लोग बक्सर में युद्ध किए थे। कहाँ पे युद्ध किए, यहाँ पे बक्सर है, बिहार में ही बक्सर है। चौसा से 10 किलोमीटर दूर इधर से अगर जा रहे हो ये कर्मनाशा नदी डाकते हुए, तब तो बक्सर आपको मिलेगा। और बक्सर का युद्ध हो गया था 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। कहा गया अरे बक्सर का युद्ध हो गया, इसमें हार गए सब, ये तीनों के तीनों बक्सर के युद्ध में हार गए और पकड़ा गया शाह आलम द्वितीय 1765 में। इसी से संधि करा लिया गया 1765 की संधि, और कहा गया कि ये बिहार और बंगाल और ये क्या है ओडिशा, ये तीनों प्रांत एक प्रांत रहेंगे, और इसमें जितना भी पैसा होगा, कुछ भी होगा, मुझे चाहिए। तो इसे द्वितीय शासन प्रणाली कहा गया था, यानी 2 लोगों का यहाँ पे शासन था, एक तो रॉबर्ट क्लाइव था ही, एक शाह आलम द्वितीय जो पैसे से लेता था, इसके पास ले जाके छोड़ देता था। तो इसमें इलाहाबाद संधि हुआ था, 1765 में इलाहाबाद संधि हुआ। इसी संधि के तहत यहाँ पे तीनों के तीनों एक हो गए थे। अब बताइए, प्लासी के युद्ध के समय तो सारे के सारे अपने अपने में थे, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या हो गया था, 1765 में संधि हो गया था, रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में चला गया। लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हो रहा था, वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और इसी बंगाल का विभाजन हो रहा था, एक पूर्वी बंगाल बनाया गया, एक पश्चिमी बंगाल बनाया गया था। तो इसमें 1905 में ये बंगाल का विभाजन हुआ। अब यहाँ के लोग बंगाल का विभाजन चाहते नहीं थे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि इन दोनों में हंगामा हो, आपस में युद्ध हो, हिंदू मुस्लिम को एक करके लड़ाया जाए। तब इसी में बंगाल वाले ने कहा कि इस बंग को भंग करिए, स्वदेशी आंदोलन चलाने लगे, बंग को भंग करिए, हमें बंगाल का विभाजन नहीं चाहिए। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। जब यहाँ पे शोर शराबा होने लगा, तब 1911 में इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। जैसे ही रद्द होता है, वैसे ही यहाँ से बिहार, यानी 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हो जाता है बंगाल से। इसी में ओडिशा भी रहता है, ओडिशा अलग होता है 1936 में। 1936 में ओडिशा भी अलग हो जाता है, यानी कि ये सब अलग हो जाते हैं। इससे पहले भारत की राजधानी बंगाल में थी, 11 से बाद में भी, लेकिन 12 में इसी समय बना दिया गया था। पूरे भारत की राजधानी दिल्ली में बना दिया गया था, भारत की राजधानी दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन हुआ, इस तरीके से अपने बिहार का स्थापना हुआ, और बिहार भारत का 12वां राज्य बन गया। क्या आपको समझ में आया? अब इसमें एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसी तरीके से, या फिर आपका क्वेश्चन इस तरीके से फंस गया, तब आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए। तो प्लासी के युद्ध से लेकर के आपको बक्सर का युद्ध देखते हुए ये सब देखना चाहिए। ठीक है, चौसा का युद्ध अगर पूछ दिया तो 1539 में हुआ था, तो 1539 में हुआ था। ये तो हुआ था हुमायूं के समय में, शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में हुआ था, वो तो आपको याद कर लेना है। लेकिन जितने भी युद्ध हैं उसके विषय में तो आपको पूरा कंप्लीट याद कर लेनी चाहिए, कभी कहीं से कोई पूछ सकता है। ठीक है,
अब ये बिहार के विषय में बिहार अलग हो गया। अब बिहार को निकाल दीजिए, भारत से इधर साइड हम देख लेते हैं एक बार बिहार के विषय में। जितना भी हम बिहार के विषय में समझ लेंगे उतना ही हम लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो इस साइड इसके पश्चिम के साइड इधर उत्तर प्रदेश है, इसके इस उत्तर के साइड में आपको मिलेगा नेपाल, इधर साइड में आपको झारखंड मिलेगा। क्या मिलेगा? झारखंड मिलेगा यहाँ साइड में, ठीक है। तब हम लोगों को क्या चीज देखना है, इस बिहार की राजधानी कहाँ बनाया गया था। देखिए बिहार की राजधानी पटना को बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? पटना में। लेकिन जो झारखंड था, झारखंड को भी अलग कर दिया गया था। कब? ये 15 नवंबर 2000 में इस झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 में अलग कर दिया गया था और बिहार की राजधानी पटना बना दिया गया था। और यहाँ के बिहार वर्तमान में जो कहा जाए कि यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और यहाँ के अगर बिहार की राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया है, राजकीय पशु पूछेगा तो बैल है, राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल है, राजकीय फूल पूछेगा तो गेंदा है, राजकीय खेल पूछेगा कबड्डी है। और बिहार की यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे क्षेत्रफल के विषय में पूछेगा तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? इसका पूरे क्षेत्रफल है। यहाँ पे जो भाषा बोला जाता है हिंदी और उर्दू बोला जाता है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें सबसे छोटा बिहार में कितने जिले हैं? 38, मतलब 38 जिले हैं इसमें। इनमें से पूछेगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला आप लोग कहना ये पश्चिमी चंपारण इधर है, इधर साइड पश्चिमी चंपारण है। यहाँ पर पटना है, यहाँ भोजपुर के साइड में पटना है, सटा हुआ इसका, भोजपुर पटना से सटा हुआ। तो यहाँ पे क्या है? पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है। तो ये जो पश्चिमी चंपारण है सबसे बड़ा ये जिला है बिहार का। और सबसे छोटा जो है शिवहर है, सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो इसके विषय में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज और देखना होगा कि जो ये क्या है, यहाँ पे भारत है और भारत में एक जगह दिल्ली है, दिल्ली में संसद है। संसद, तो संसद के दो सदन होते हैं। संसद के जो ये संसद है, संसद, इस संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में इसकी सीटें कितनी है? तो लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा में 16 सीटों की संख्या है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें 6 मात्र हैं। कितने हैं? 6। इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटें 6 हैं। अब पूछेगा वोटरों की संख्या इस समय बिहार में, अभी फिलहाल वोट की गिनती हुई है, तो वोटरों की संख्या अगर बिहार में पूछेगा आपसे तो 07.64 करोड़ आप बता सकते हो। इसमें से औरत भी, आदमी भी, बच्चे जो भी हैं 18 साल के ऊपर वाले उम्र वाले, इन लोगों की इसमें काउंट किया गया है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे अब पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो क्या आप लोग बता नहीं सकते हो? आपको तुरंत बता देना है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ये बंगाल में ही प्लासी इधर साइड में है, जैसे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, मीर कासिम के बीच में और सुजाउद्दौला के बीच में, शाह आलम द्वितीय के बीच में भी एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध, जो 1765 में हुआ था। तो इस तरीके से आपको पूरी इसकी घटना पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैप के अनुसार बना करके आप हर एक चीज को समझ सकते हो। इसमें देखिए बिहार में एक विधानमंडल है। जिस तरीके से आप लोग संसद देखे हो, दिल्ली में संसद है, यहाँ पे देख लिया कि पूरे केंद्र में संसद के 2 सदन, अंग कहा जाए तो 3 है, एक राष्ट्रपति है, अंग पूछा जाए तो इसी तरीके से बिहार में, यानी किसी भी राज्य में, बिहार में विधानमंडल है, विधानमंडल है। अब विधानमंडल अगर पूछेगा, विधानमंडल में एक तरफ होता है क्या नाम है, एक तरफ विधानसभा है और एक तरफ विधान परिषद है। तो इनमें विधानसभा और विधान परिषद, इनके विषय में आपको पूरा कंप्लीट हर एक चीज आपको समझ लेना है। तो इसके विषय में आपने कंप्लीट समझ लिया, यहाँ तो आपको समझ में होगा। बंगाल के विभाजन कब हुआ था? बंगाल के विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। और
22 मार्च 1912 को क्या कर दिया गया था, बिहार अपना एक राज्य बना दिया गया था, स्थापना बिहार का हो गया था। इस तरीके से आपको पूरा याद कर लेना होगा। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। भारत में जो बिहार है, बिहार का स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को। इसी बिहार से ही एक झारखंड है, उसको कब अलग कर दिया गया था, 15 नवंबर 2000 को इसे अलग कर दिया गया था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक में था, उड़ीसा को कब अलग कर दिया गया था, 1936 में। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं इसके आगे का आपको बिहार के विषय में बहुत कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।